मैनपुरी में बोला करती थी यादव परिवार की तूती, वहीं अखिलेश यादव की बोलती क्यों हुई बंद। लाव लश्कर के साथ पहुंचे अखिलेश यादव को यूपी पुलिस के एक दरोगा ने क्यों दिखा दिया औकात। अखिलेश के समर्थक भी हुए हैरान, बोले क्या नेताजी का निधन होते ही हो गया समाजवाद का अंत। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी के साथ मैनपुरी में जो हुआ उसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। डिंपल यादव के नामांकन के दौरान यूपी पुलिस के दरोगा ने वो कर दिया जिसे देखकर सपा समर्थक आग बबूला हो गए। दरोगा ने जब डिंपल यादव की गाड़ी से अखिलेश यादव को नीचे उतरने को कहा तो डिंपल गुस्सा हो गई। फिर दरोगा ने डिंपल को भी गाड़ी से नीचे उतार दिया। कुछ तो इसे पुलिस की गुंडागर्दी बता रहे हैं तो कुछ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि क्या दरोगा ने यूपी के सीएम के आदेश का पालन किया या मामला कुछ और था। आप बने रहिए हमारे साथ। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तथा मैनपुरी से सांसद व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और मैनपुरी की सीट खाली हुई है जहां पर उपचुनाव होना है और नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को संभालने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ने दावेदारी ठोकी है। डिंपल के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे। कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। सपा समर्थकों के साथ अखिलेश यादव जैसे ही कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे कि यूपी पुलिस के एक दरोगा ने डिंपल यादव की गाड़ी को रोक दिया और पैदल जाने की बात कही। हालांकि अगर दरोगा चाहता तो डिंपल को गाड़ी से अंदर जाने दे सकता था, लेकिन यहां तो उसे पुलिस विभाग में शक्ति दिखाने का रुतबा दिखाना था। भले ही रातों रात इस दरोगा की पहचान यूपी में फैल गई, लेकिन सपा समर्थकों को जैसे ही यह बात पता चली वे आग बबूला हो गए। इससे पहले कि सपा कार्यकर्ता को समझ पाते कि दरोगा के आदेश के बाद बैरियर गिरा दिया गया और अखिलेश तथा डिंपल को पैदल ही कलेक्ट्रेट में जाना पड़ा, जिसे देखकर सभी सपा कार्यकर्ता भौचक्के रख गए। सब यही सोच रहे थे कि आखिर वजह क्या थी कि दरोगा ने गाड़ी को रोक दिया और अखिलेश तथा डिंपल को पैदल जाने दिया। दरअसल डिंपल की गाड़ी में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। साथ में पीछे पीछे सपा कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम था। दरोगा के द्वारा गाड़ी रोके जाने के बाद सपाइयों के सवाल अलग अलग थे। कोई इसे पुलिस की दादागिरी बताता तो कोई इसे सत्ताधारी बीजेपी की चाल बता रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की हकीकत कुछ और थी। पुलिसकर्मियों की तरफ से बताया गया कि गाड़ी वहां से आगे ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया। चुनाव आयोग भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। दरअसल मैनपुरी के जिलाधिकारी के आदेश के बाद मैनपुरी कलेक्ट्रेट की सुरक्षा काफी पुख्ता की गई थी ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। कलेक्ट्रेट परिसर आने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे और बैरिकेडिंग की गई थी। एक एक आदमी की बारीकी से जांच कर ही अंदर जाने दिया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध न लगे, इसलिए डिंपल यादव को गाड़ी को कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोक दिया गया और पैदल जाने की बात कही गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह सब योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है, लेकिन वही पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अगर खुद सीएम योगी भी नामांकन करने जाते तो उन्हें भी इस नियम का पालन करना पड़ता। कानून सबके लिए बराबर है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में कानून के नजरिए से इस मामले में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, चुनाव आयोग और यूपी पुलिस का वो दरोगा, इन सबों ने केवल कानून का पालन किया है। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? क्या डिंपल यादव और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को गाड़ी में बैठे ही अंदर जाने देना चाहिए था या दरोगा जी ने जो किया वह सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।